नमस्कार। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं, नेविगेट नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को, ट्विन फ्लेम के साथ के रिलेशनशिप को। क्यों? क्योंकि कमिटमेंट फोबिया तो जो आपके डिवाइन मस्कुलाइन को है वो ही कहीं ना कहीं आपको चैलेंज दे रहा होगा, स्पेशली जब आपका दोनों का बहुत ही सुंदर कमिटमेंट पहले से रहा हो, कमिटमेंट जैसी सारी बातें हो लेकिन मुंह से बोली गई नहीं हो। तो ये वाली बातें आज के लिए यही टॉपिक है कि क्या करें ऐसे में। बेसिकली सबसे पहली बात तो आपको एक ओपन कम्युनिकेशन उनके साथ रखना चाहिए कि देखो मैं ये चाहती हूँ, मतलब अपनी नीड्स को आप एक्सप्रेस करें क्लियरली कि किस तरह से मुझे कोई बात आपकी अच्छी लगती है या नहीं। ज़्यादातर हमें आई का यूज़ करना चाहिए, जैसे बहुत जगह आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा कि आई स्टेटमेंट का यूज़ करें तो अच्छा रहेगा कि मैं ऐसा फील करती हूँ अगर तुम ऐसा करते हो तो। मतलब सीधे ये मत कहो तुम ब्लेम करते हो, तुम इगोइस्टिक हो, तुम ये हो, तुम वो हो और तुम ऐसा ऐसा बिहेव करते हो। तुम वाली बात नहीं होनी चाहिए या यू वाली बात नहीं होनी चाहिए कि मैं ऐसा फील करती हूँ। आई वाली बात से आप अपने कम्युनिकेशन को अच्छी तरीके से कर सकते हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ। साथ रही बात कि फियर की, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन को फियर बहुत रहता है। वो कहते हैं कि कहते ही नहीं है कुछ सीधी सी बात है, कहते ही नहीं है कुछ। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को चैलेंज दीजिए कि और अपने आप को एजुकेट कीजिए कि ये जर्नी क्या है और मैं किसी तरह के कमिटमेंट में तो नहीं हूँ, वहां से तो मुझे कोई किसी तरह का गिल्ट या फोबिया मुझे तो नहीं है। मैं इस जर्नी को या इस रिलेशनशिप को कैसे अंडरस्टैंड करूं, रिकॉग्नाइज कीजिए। बेसिकली आपने हर एक ट्रिगर को रिकॉग्नाइज करना है कि क्या मेरे साथ चल रहा है, आइडेंटिफाई करना है कि क्यों मेरे साथ ये सब चल रहा है, क्यों मैं ट्रिगर्ड हो जाता या हो जाती हूँ, क्यों मेरे अंदर भी कुछ तरह के फियर्स हैं। तो जो फियर्स हैं वो पास्ट रिलेशनशिप के भी रह सकते हैं या पास्ट में जो भी कुछ लॉस हुआ है आपका उसका भी हो सकता है। और क्या कर सकते हैं, अगर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को कमिटमेंट देने में तकलीफ हो रही हो तो सीधी बात है, बहुत कुछ आपने ट्राई कर लिया, कोशिश कर ली, तो एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अब आप ये सारे चीजें टॉलरेट नहीं कर पा रहे कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गए, कह रहे हैं कि हाँ करूंगा, हाँ ये कर देंगे, हाँ हो सकता है, मतलब कोई एक टाइमलाइन कमिटमेंट की वो दे ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे में आपका हार्ट ब्रेक तो होता ही है। ऐसे में हार्ट ब्रेक हो गया, चलो ठीक है, उनको आपको ये लग रहा है कि उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो भी चलो ठीक है, मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब आपने ये देखना है कि अब एक हेल्दी बाउंड्री कैसे क्रिएट की जाए। बाउंड्री का मतलब हर समय अवेलेबल तो नहीं है आप उनके साथ। यहीं पर बात पकड़ में आ जाती है। हर बार आप अवेलेबल रहते हैं, हर बार वही अपना टाइम, मेन्यू और डेट फिक्स करते हैं कि इस टाइम पे हमें मिलना है। तो ये चीजें आपको थोड़ी बहुत सोचनी पड़ेगी, रोकनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको भी लगता है कि ये लाइफ में ट्विन फ्लेम जर्नी अचानक कहाँ से आ गई, हम तो अच्छे वाले सब अच्छा चल रहे थे, लेकिन इस जर्नी में अब हम क्या करें। अगर ट्विन फ्लेम मिल गए हैं तो गाइडेंस के लिए या काउंसलिंग के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं की लिस्ट बना के रख लीजिए और फिर काउंसलिंग लीजिए। 1 आवर का सेशन है या 2 आवर का सेशन भी आप ले सकते हैं। स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करके फी स्ट्रक्चर पता करें और फिर अपना स्लॉट बुक कराएं। और क्या कर सकते हैं, और यही कि पेशेंटली काम कर सकते हैं। पेशेंटली का मतलब है कि ठीक है कि आपने बाहरी रूप से, कई बार क्या होता है कि मैडम हम तो पेशेंटली काम कर रहे हैं, बिल्कुल पेशेंस रखा हुआ है, धैर्य रखा हुआ है, लेकिन फिर वो ऐसे करते, फिर वो वैसे करते। तो ये जो बात होती है ना, यहाँ पर आप अपने आप को असिस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। आप बाहरी रूप से दिखाते हो कि देखो मैं शांत हूँ, चुप हूँ, इट मीन्स मेरे अंदर धैर्य है, लेकिन अंदर ही अंदर धैर्य नहीं होता। अंदर ही अंदर जैसे कहते हैं ना कि फिजिकल जो आपका चेसिंग है वो तो नहीं दिखा रहे हो, आप नहीं शो कर रहे हो, अंदर से तो है। मेंटली चेजिंग तो चल ही रही है, मेंटल चेजिंग, जिसमें कि आप बार बार देख रहे हो और सोच रहे हो और रीडिंग करवा रहे हो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना, ये सारी बातें। अभी भी अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत सारी समस्याएं हैं तो प्रोफेशनल आप गाइडेंस ले सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो प्रोफेशनल गाइडेंस में क्या रहता है कि आपको पता चल जाता है कि आपके एग्जैक्टली इश्यू क्या है, डीपली आपको किस चीज पर, किस इश्यू पर काम करना है। बाकी सारी बात वही रही कि इस जर्नी में अगर ट्विन फ्लेम आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं तो अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, इमोशनल वेलबींग आप हैं तो इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें। आपका रिलेशनशिप आपके अपने साथ भी तो है ना सबसे पहले, तो आपकी अपनी नीड्स एंड वांट्स क्या हैं उनको रिकॉग्नाइज करें कि नीड्स, आपकी ज़रूरतें क्या हैं और आप चाहते क्या हैं। दोनों में अंतर है ना, ज़रूरतों और चाहतों में अंतर है। तो उन चीज़ों को देखिए, समझिए और फिर डिसाइड कीजिए कि वाकई मेरी क्या नीड्स हैं, और जो चाहत है उसको थोड़ा टाइम के लिए भगवान के ऊपर छोड़ दें कि मैं ये चाहता या चाहती हूँ, है ना, इस रिलेशनशिप में मैं ये चाहता या चाहती हूँ। बाकी रही बात अफर्मेशंस की,
लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, ये सारे काम आप करके रखिए। इसमें कोई ये नहीं है कि अरे कौन सी टेक्निक अपनाएं जो फ्रूटफुल रहेगी। किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कोई और तरीका, किसी के लिए बिल्कुल रात का तरीका कि रात को सोने से पहले कुछ, किसी के लिए अर्ली मॉर्निंग में बहुत सारे काम या पूजा पाठ, ये सब है। तो अपनी अपनी रिलेशनशिप है, अपना अपना आपका दोनों पार्टनर्स का ग्रोथ हो रही है जो ग्रोथ हो रही है अपनी अपनी है, इंडिविजुअल। आप ये नहीं कह सकते कि ट्विन फ्लेम ऐसा होता है या वैसा होता है। किसी को हम ये लेबल नहीं लगा सकते कि ये ना पार्टनर ऐसा होता है। ये कोई बीमारी थोड़ी है, इस बीमारी में ये होता है ठीक है ना। ये है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दोनों ही ट्विन फ्लेम्स जो हैं, इंसान भी तो हैं, ह्यूमन बीइंग भी तो हैं, पास्ट लाइफ के वुंड्स भी तो हैं, इस लाइफ टाइम के पास्ट के वुंड्स भी तो हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन वुंड्स कुछ ज्यादा ही हावी होते हैं जो कि बचपन के होते हैं। बचपन यानी कि जो चाइल्डहुड वुंड्स रहते हैं उसमें बड़ी सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलती हैं। और जो ये सारी दिक्कतें आती हैं तब हमें समझ में नहीं आता कि हम हैं क्या। वही मैं कह रही हूँ, अगर आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी में कमिटमेंट वाला फोबिया अपने डिवाइन मस्कुलाइन से लगता है कि ये तो ना मुझे ही चैलेंज दे रहे हैं, तो हर बार मुझे ही ट्रिगर कर जाते हैं, खुद क्यों नहीं कुछ कहते हैं कि एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बनकर मेरे सामने क्यों नहीं आते हैं। देखिए, किसी और नॉर्मल रिलेशनशिप में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो जब ब्रेकअप होता है तो कहते हैं कि ठीक है भैया ब्रेकअप, ओके। तो दोनों अग्री करते, दोनों पार्टी एग्री करती है कि ठीक है ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप की पार्टी भी रख लेते हैं। आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली है, क्यों है? यही तो है कि चलो भाई ब्रेकअप की पार्टी रखें, कोई और मिल जाए। लेकिन लाइफ में अगर यही सब करना है तो हमारा सोल पर्पस क्या है? वो कौन देखेगा? वो यही देखेंगे जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं। उनको ही ये लगता है कि भैया ब्रेकअप की पार्टी नहीं करनी, हमें कोई और भी नहीं चाहिए, चाहिए तो तुम चाहिए, तुम नहीं आते तो जाओ, ठीक है, हमें कोई और नहीं चाहिए। तो फीलिंग एंग्शियस वाली जो फीलिंग रहती है आपके अंदर कि ये रिलेशनशिप है तो है, क्यों? क्योंकि ये रिलेशनशिप में आप अपने स्पाउस के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं रह पाते हो। जब आप ट्विन फ्लेम से मिल जाते हैं तो ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं, ट्विन फ्लेम से मिल गए, तो स्पाउस के साथ बहुत अच्छा कमिटमेंट आपका भी नहीं रहता है। इसीलिए आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो आपको प्रॉपर तरीके से कमिटमेंट नहीं दे पाता है। बाकी उनके एक्सक्यूजेस तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि फियर बहुत रहता है। फियर को छुपाने के लिए जो एक्सक्यूज किया जाता है उसे ही प्रिटेंडनेस कहते हैं। वो नाटक करते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तो अकेला रह सकता हूँ, मुझे किसी को कमिटमेंट देने की जरूरत नहीं है, और हमारा रिश्ता कोई ऐसा है नहीं, मैंने तो कभी कमिटमेंट दिया नहीं, तो तुम इस बारे में मत सोचो, दिस एंड दैट, ऐसा वो बोलते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर उनके कुछ चल रहा होता है, जो कि मैंने अभी बताया कि अदर रिलेशनशिप में होता है कि ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, ठीक है, दोनों पार्टी एग्री करती है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों ही एक दूसरे को ब्रेकअप वाला जो क्या बोलते हैं, कमिटमेंट या ब्रेकअप वाला क्लोजर नहीं दे पाते हैं, दोनों ही नहीं दे पाते हैं। और कई बार डिवाइन फेमिनाइन तो कहती है कि मुझे क्लोजर थोड़ी ना देना है, मुझे तो लेना है, मुझे तो कमिटमेंट लेना है या फिर क्लोजर लेना है। एक तरफ बात करो ना, बीच में क्यों अटका के रखते हो? तो डिवाइन मस्कुलाइन ही एक ऐसी पर्सनालिटी है डिवाइन ने बनाई है, ऐसी पर्सनालिटी जो कि वो कभी कमिटमेंट देती ही नहीं है, कभी कोई क्लोजर देती ही नहीं है। वो अपनी टाइमलाइन से भी बाहर निकल जाते हैं। कई बार कुछ कहते हैं, फिर कहते हैं मैंने कब कहा था ऐसे। तो ये जो बात होती है कि अपने स्टेटमेंट पे ना खरा उतरना, इट मीन्स कहीं ना कहीं अनहेल्दी एनर्जी उनकी रहती है। तो यही अनहेल्दी एनर्जी आपको इम्पेशेंट बना देती है। आपने इम्पेशेंट नहीं होना, पेशेंट रहना है, और साथ ही साथ रियलिस्टिक रहना है। आप अपनी ऑथेंटिसिटी में रहें, मेन चीज ये है। अब आप कहेंगे कि सब कुछ हमें ही करना है, उन्होंने कुछ नहीं करना। आप अपने आप को अच्छी तरह से प्रोग्रेसिव वे में आगे लेके जाएंगे, आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे अच्छे से बढ़ते रहेंगे, आप इवॉल्व हो रहे हैं, आपका रिलेशनशिप अपने आप से इवॉल्व हो रहा है, तभी तो आपके अंदर के जो फियर एंड वुंड्स हैं, आपके भी तो हैं, वो भी तो जाएंगे, वो भी तो खत्म होंगे। आपके खत्म होंगे तभी तो आपके जो पार्टनर हैं वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में हील हो पाएंगे, है ना। तो ये सारी बातें होती हैं। और कई तरह के सजेशंस भी आपको देखने सुनने को मिलते हैं जो कि नॉन ट्विन फ्लेम्स लोग होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं। वो कहेंगे कि नहीं ये तो खराब है, ये बेकार है, या समथिंग कुछ और ही बोल देंगे, कार्मिक है, ऐसा बोल देंगे। आपने किसी और की बातों को पर नहीं जाना है। जो ट्विन फ्लेम्स हैं या फिर जो ऑलरेडी ट्विन फ्लेम हैं और साथ ही रीयूनाइट भी हो चुके हैं, उन लोगों से अगर आप गाइडेंस लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये जर्नी वाकई इस तरह की होती ही है। बेसिकली इसमें आपने अपने ऊपर ही फोकस करना होता है। फोकस का मतलब ही यही है कि आप अपने ऊपर फोकस हो जाएं, इधर उधर या डीएम की फालतू की बातें और ये वो उन सब बातों पर
गौर ना करें, क्योंकि वो बहुत कुछ अपने हिसाब से भी देखते हैं। जब उनको ज़रूरत होती है तभी वो आपके पास आते हैं ना। तो यही सारी बातें होती हैं कि आपको ये जर्नी अजीब सी या वियर्ड लगने लगती है और आपको अपने गोल्स और हैप्पीनेस से दूर करती है। कब करती है? जब आप बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाते हैं उनके लिए, जब बहुत अपने फ्यूचर के डिसाइड करना आप उनके हाथ में रख लेते हो। मेरा फ्यूचर कैसा होगा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जब तक हम इस किसी भी रिलेशनशिप में बेसिकली, लेकिन हम तो ट्विन फ्लेम के बारे में बोलते हैं हमेशा, तो जब भी ट्विन फ्लेम जर्नी में इस तरह का रहता है, आपके अंदर ये रहता है कि मेरा फ्यूचर उनके कमिटमेंट पर डिपेंड करता है, मेरा फ्यूचर उनकी हाँ या ना पर डिपेंड करता है, तो वहां पर आप गलत हैं। वहां पर थोड़ा सा आप अपने आप को शांत कीजिए, पॉज ले लीजिए और ये कहिए कि भाई मेरा अपने साथ कमिटमेंट है। सबसे पहले मैं अपने आप को इवॉल्व करूंगी। मैं का मतलब सेल्फिशनेस नहीं है, मैं का मतलब मेरी सोल है। सोल की ग्रोथ के लिए ही हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस जन्म में अगर देखिए आपकी शादी नहीं हो रही है तो हो सकता है डिवाइन का कोई प्लान है, बच्चा नहीं हो रहा है तो इट मीन्स डिवाइन का कोई प्लान है। आपका मेन पर्पस ही सोल पर्पस है, ठीक है। सोल को अपनी ग्रोथ करना, अपनी सोल की वैल्यू करना और साथ ही साथ दूसरे को हील करना, बेसिक काम तो हमारा यही है। इस बीच में शादी, परिवार, बच्चे, अपना बहुत अच्छा बिजनेस, ढेर सारा पैसा, ढेर सारे फ्रेंड्स भी बनते हैं, तो वो एक बोनस समझिए कि एंजल्स की तरफ से हमें बोनस मिला है। तो ये दोनों ही एक दूसरे की डायनामिक पर्सनालिटी होती हैं ट्विन फ्लेम की, जो कि वो आपसे कहीं ना कहीं फियर बेस्ड एनर्जी में होते हैं, इसी वजह से कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं। तो कारण कई सारे हैं जो कि मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताए, लेकिन ऐसे में आपको करना क्या है ये मैंने आपको और भी क्लियरली अच्छे तरीके से बता दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? और मुझे बताइएगा कि आप अपने लिए क्या वाकई सेल्फ केयर रूटीन में आ चुके हैं कि नहीं। कई बार रूटीन आगे पीछे हो जाता है, इट्स ओके। ये मत कहिए कि ओहो रूटीन ये फॉलो नहीं कर पाते हम, तो चाहे वो मेडिटेशन का हो चाहे कुछ। डिवाइन फेमिनाइन्स के रूटीन थोड़े आगे पीछे होते ही रहते हैं, मेरे भी ऐसे रहते हैं। मैं रात के 3 बजे भी आपके व्हाट्सएप के जवाब दे रही होती हूँ, है ना। तो इट मीन्स ये नहीं है कि मैं कभी सोती ही नहीं, और इट मीन्स ये भी नहीं है कि मैं सारी सुबह सोती ही रहती हूँ और फिर दोपहर में 3 बजे उठती हूँ। मतलब कि ऑन ऑफ रहता है, इट्स ओके। मेन चीज ये है कि आपका काम अब अच्छे से हो रहा है कि नहीं, आप मेंटल पीस में है कि नहीं, घर परिवार में सब आप अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं कि नहीं। मेन तो यही है, मेंटल पीस के लिए ही इंसान जीता है। बहुत पैसे भी हम कमाते हैं कि चलो भाई क्या कि सब कुछ अच्छा हो जाए, मेंटल पीस मिले, लेकिन मेंटल पीस अगर सिर्फ पैसे से मिलता है तो ऐसी बात नहीं होती है ना। इसीलिए मेन चीज ये है कि सब कुछ आपके पास है लेकिन खुशी नहीं है, तो खुशी अपने अंदर तलाशने की कोशिश कीजिए। थोड़ा बहुत मेडिटेशन के लिए एक रूटीन जरूर बनाइए, वहीं से ही आपको अपना सोल पर्पस भी ज्ञात होगा और दूसरे के लिए, दूसरे के पीछे भागना, ये चेसिंग वाली एनर्जी ये कम होती चली जाएगी। यही तो करना है, यही तो करना है, इसी को तो कहेंगे फोकस होना। क्यों, सही कहा ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।